अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स जोन और मैं हूं आपका अपना मेज़बान अब्दुल्ला हसन। प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज़ करेंगे, लेकिन आज जिन टॉपिक्स को शामिल गुफ्तगू किया जाएगा सबसे पहले तो उनके हवाले से आपको आगाह करता चलूँ। बेशक ओलंपिक्स जो है इख्तिताम पजीर हो गया है, इख्तितामी तकरीब भी हो गई है, लेकिन ओलंपिक्स के जाने के बाद कई बातें जो हैं वो दिमाग में आ गई हैं, कई दास्तानें रकम हो गई हैं, कई तारीखें बन गई हैं, कई हिस्टोरिक मोमेंट देखने को मिले हैं और कई प्लेयर्स की जर्नी सुनने को भी हमें मिली है। इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। अरशद नदीम, तलहा तालिब, ये वो नाम है जिनको हम इससे कबल पहले कभी बिल्कुल भी नहीं जानते थे, लेकिन अचानक से ये सरप्राइजिंग नेम है जो सामने आए, हमारे सामने आए और एकदम से आके हमारे दिलों पर राज करने लगे हैं। आपको ये बता दूं कि स्पोर्ट बोर्ड का अरशद नदीम और तलहा तालिब को इनाम देने का उनकी जानिब से फैसला किया गया है। आप बेशक इनाम इनको ज़रूर दीजिएगा क्योंकि उन्होंने परफॉर्म इतना अच्छा किया है, लेकिन अगर इससे कबल अगर आप लोग इन्हें सहूलियात दे देते तो कुछ बिगड़ नहीं जाता। अभी मैं कुछ देर पहले मैं कुछ चीज़ें देख रहा था और गुज़िश्ता रोज़ के कुछ मैंने बयानात देखे जिसमें ये सदर पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने ये एतराफ़ किया है कि तकरीबन उनका ये कहना था कि 1992 के बाद से कोई मेडल पाकिस्तान नहीं आया। जनाब मोहतरम, आप 17 बरस से अपनी सीट पर बुराजमान हैं, ये तो बात आपको इससे कबल भी पता होगी। जब इससे पहले जब 4 साल जब ओलंपिक हुआ था इससे पहले, तो फिर आप कहाँ थे, आप क्या कर रहे थे, क्या सोच रहे थे? और उससे पहले जब 4 साल पहले भी आप ही थे। आप 17 बरस से सीट पर बुराजमान हैं, आपने स्पोर्ट्स के लिए क्या 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 खिदमात है, बस सिर्फ और सिर्फ आप सीट ही अपनी गर्म कर रहे हैं। इसके ऊपर जरूर बात की जाएगी। जबकि आपको ये बता दूं कि अरशद नदीम को टोक्यो में पाकिस्तानी सफीर ने तारीफी सनद जो है वो भी पेश की है, जबकि टोक्यो ओलंपिक्स में शानदार कारकर्दगी दिखाने पर जापान में तैनात पाकिस्तान के सफीर इम्तियाज अहमद ने एथलीट अरशद नदीम को तारीफी असनाद जो है वो पेश किए। गुज़िश्ता रोज़ नाज़रीन, मैं अपने हवाले से आपको बताता चलूँ कि मेरा खुद टेलीफोनिक राबता हुआ है अरशद नदीम से। अरशद नदीम ने ये बताया है और ये उनका कहना था कि आप लोगों ने मुझे हीरो बनाया, लेकिन मैंने उनसे यही कहा कि हरगिज़ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बेशक आप 5वें नंबर पर आए हैं, लेकिन पाकिस्तानियों के दिलों में आप पहले नंबर पर हैं, आप टॉप रैंकिंग पर हैं। इंशाअल्लाह ताला अजीज जल्द आपकी मैं मुलाकात भी करवाऊंगा स्टार न्यूज़ के ऊपर ही, उनसे ज़रूर हमारी जो है दिलचस्प उनसे गुफ्तगू का भी रहेगी। और अब दूसरे टॉपिक के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत ही अजीबोगरीब एक चीज़ हो गई है जिसको कहते हैं हम अपसेट अपनी ज़बान में। बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर T20 सीरीज़ जो है वो अपने नाम कर ली है और बांग्लादेश ने आखिरी T20 में ऑस्ट्रेलिया को 60 रन से इबरतनाक शिकस्त देकर 5 मैचों की सीरीज़ को अपने नाम कर लिया है। अमूमी तौर पे अपसेट जो होते हैं छोटी टीमों के लिए तो बहुत ज़बरदस्त होते हैं क्योंकि वो ऊपर आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन अगर अच्छी और बड़ी टीम अगर वो हार जाए किसी छोटी टीम से तो उनका मोराल जो है वो डाउन हो जाता है और उनका डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है। फिर एक दूसरे के ऊपर बातें रखी जाती हैं, कहा जाता है कि कप्तानी अच्छी नहीं की गई थी, फिर कहा जाता है कि कोचिंग में मसले थे, फिर काफ़ी दफ़ा ये भी चीज़ें देखने में आती है कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट था टीम के अंदर जिसकी वजह से टीम सर्वाइव नहीं कर पा रही थी और तीनों शोबों में फेल हो रही थी और तमाम तर प्लेयर्स जो थे वो जहनी दबाव का शिकार थे। तो इसके ऊपर ज़रूर बात की जाएगी कि ये मैच जो हुए हैं ये बांग्लादेश के अंदर, ऑस्ट्रेलिया इतनी इबरतनाक शिकस्त आखिरकार बांग्लादेश से कैसे हार गया और कैसे खा गया ये शिकस्त, इसके ऊपर ज़रूर डिटेल में बात की जाएगी। साथ ही साथ पाकिस्तान की सीरीज़ के हवाले से ज़रूर बात करूँगा कि पाकिस्तान बामुकाबला अब आइंदा आने वाले दिनों में अफगानिस्तान से भी खेलेगा पाकिस्तान और उसके बाद न्यूजीलैंड से भी पाकिस्तान ने कम्पीट करना है। न्यूजीलैंड की टीम इतनी आसान टीम नहीं है, इससे कबल भी मैं जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ न्यूजीलैंड ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है पिछले कुछ अरसे के अंदर। न्यूजीलैंड नंबर 1 टीम है इस वक्त और अगर अफगानिस्तान की बात कर ली जाए तो कभी भी ये कहना दुरुस्त होता है, ये गलत नहीं होता है कि दुश्मन को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए क्योंकि अब अफगानिस्तान भी बांग्लादेश की टीम की तरह अब जो है काफ़ी उठ गई है, काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म कर रही है। इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर बात होगी। हमारे साथ मौजूद होंगे टेलीफोन लाइन के ऊपर ह्यूस्टन से, अमेरिका से साजिद खान साहब और उन्हीं के हमरा कराची से मौजूद होंगे टेलीफोन लाइन के ऊपर ही हमें अनवारुल हक साहब ज्वाइन करेंगे। इन तमाम टॉपिक के ऊपर ज़रूर बात होगी, लेकिन यहाँ पर वक्त है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
स्पोर्ट्स जोन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओलंपिक तो बेशक इख्तिताम पजीर हो गया है, लेकिन बहुत सी दास्तानें, बहुत सी हिस्टोरिक मोमेंट्स और कई प्लेयर्स की जर्नी को अपने पीछे छोड़ गया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं अमेरिका से, ह्यूस्टन से साजिद खान साहब। आपका बेहद शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। साथ ही साथ उनके हमरा मौजूद हैं अनवारुल हक साहब, जो कि साबिक टेस्ट क्रिकेटर भी हैं और वो बेहतरीन तज्जिया भी पेश करते हैं स्पोर्ट्स के ऊपर। साजिद भाई, पहले आपकी जानिब आ जाता हूं, आपने बहुत ज्यादा इंतजार भी किया हमारा। और साजिद भाई, आपसे ये जानना ये चाहूंगा कि अब आइंदा आने वाले दिनों में सहूलतें ना मिलने का जिम्मेदार कौन है? हमें पहले तो इन प्लेयर्स के नाम ही पता नहीं थे और फाइनली इन्होंने हमें सरप्राइज कर दिया और अब ये हमारे दिलों पे राज करते हैं। फिर बात ये भी हो जाती है कि इनको सहूलतें पहले नहीं दी गई, अब ये जब वापस आएंगे तो असनाद तकसीम की जाएंगी, चीजें दी जाएंगी, लेकिन ये बहुत देर हो गई है। बहुत शुक्रिया तला। यकीनी तौर पर ओलंपिक एक हमारा एक ऐसा है, अगर देखा जाए उसमें जितनी भी तारीफ की जाए पाकिस्तान की 1947 से 2021 तक, बड़ी कुछ अफसोस से कहना पड़ेगा, कुछ शर्म कर रहे हैं, कोई हया कर रहे हैं। मैं तो उन साहब का नाम लेना पसंद नहीं करूँगा। 17 साल से अपनी पोस्ट पे कायम है, 17 साल से हमारे खोए हुए एजाज का जिस तरह इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। कोई शर्म कर ले, कोई हया कर ले। अब अरशद की बात कर लें, तला की बात कर लें, चलें दो, अरशद को तो पैसा लगाया था और अरशद से भी उम्मीद थी अरशद जो है ये एजाज लेके आएंगे। अरशद के कोच, अगर मॉडर्न दौर की बात की जाए, कोच उस तरह का क्वालिफाइड कोच नहीं था जो आज के ओलंपिक में जिस तरह की हम बात कर रहे हैं। कोच का बड़ा अहम रोल होता है और प्रेशर गेम में कोच ही प्लेयर को उठा के रखता है। और अरशद के साथ एक अच्छा कोच चले जाता तो मैं ही समझता हूँ जो आज अरशद जो चौथे ये पांचवें पोजीशन पे आए हैं। और अरशद खुद ये बात कह रहे थे, मैं जब नीचे बैठ गया था, मुझे टाइमिंग की वजह से मैं ये समझता हूँ मेडल अरशद लेके आ सकते थे। और अरशद ने 2.5 या 3 करोड़ रुपया खर्च भी किया और अरशद ने जिस तरह काम किया, जिसने मेहनत की है और 23 करोड़ आवाम पे जो उसने उसने दिलों पे राज किया, ये 23 करोड़ नहीं 100 करोड़ की आवाम जो दुनिया पे देख रही थी अरशद मेडल ला सकते हैं। मगर बदकिस्मती थे जो हमारा जो सिस्टम है और हम सिस्टम से गुजर के आ रहे हैं। आपके तमाम स्पोर्ट, आप मेरे उस्ताद हैं साजिद भाई, मोहतरम अनवर साजिद अहमद भाई, उस्ताद। एक्सट्रीमली सॉरी, कता कलामी के लिए आपसे माजरत चाहूंगा, क्योंकि मैंने क्वालिफाइंग राउंड मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं। आप ये कह रहे हैं कि अरशद मेडल ला सकते थे, लेकिन हमें हक और सच की बात करनी चाहिए। नीरज चोपड़ा ने क्वालिफाइंग राउंड के अंदर भी 86 पॉइंट कुछ मीटर्स जो थे, उन्होंने तब भी नेज़े को फेंक दिया था, तब भी उन्होंने थ्रो कर दिया था। तो आपको ये नहीं लगता कि इंडियंस जो थे वो ज़्यादा उम्मीद बांध के अगर वो ठीक बैठे हुए थे? क्योंकि ये तो कंफर्म था कि नीरज चोपड़ा ही जीतने वाले हैं। देखिए, सिस्टम की बड़ी इंपॉर्टेंट है मॉडर्न दौर में। उनके साथ जो उनके कोचिस थे, उनकी हुकूमत ने, उनकी और उनके लोगों ने जो उन पे पैसा की खर्च किया, जो उनसे काम लिया, जो एबिलिटी, अगर एशियन गेम की बात करें, अरशद उनका मुकाबला हुआ तो वहीं से उनको फड़क गए, तो उसका मुकाबला अरशद से होता है। एशिया में ही आया ना, आप देखिए मेडल, गोल्ड मेडल कहाँ पर आया, एशिया में आया। उनकी हमसे बहुत बेहतर तैयारी थी, उनकी बहुत बेहतर वर्किंग थी, उन्होंने अपने प्लेयर से काम लिया। हमने अपने प्लेयर से काम लिया, हमने आपस की सियासत, आपस की अगर बात की, बंदे ने 17 साल से एक पोस्ट पे मौजूद, उसने क्या काम किया, ये तो तमाम हमारे के आप और जितने भी एनालिस्ट हैं, तज्जियाकार है, वो यही बता रहे हैं ना। इस मॉडर्न दौर में अरशद से एक उम्मीद थी, 13 17 या 22 लोग गए थे। ये तो हुकूमत ने उनको टिकट तक भी नहीं, तो मेरे जो अपने जराए बता रहे हैं, ये तो टिकट भी उनकी तरफ से आए थे। हुकूमत ने किया क्या है, हुकूमत ने क्या गलत कर दिया है, स्कूल बंद कर दिया, डिपार्टमेंट कर दिया, खिलाड़ी बेरोज, आपके पास सिस्टम नहीं है और आपके इन प्लेयरों के पास जूते नहीं तो थे। आरिफ आरिफ साहब भी तो यही बोल रहे हैं कि हमारे पास सिस्टम नहीं है। इस पे अनवर साहब नहीं तो आपको शामिल हो, ठीक आरिफ साहब है। तो इस 17 साल से हुकूमत में बैठे हैं, इस 17 साल से इस पोस्ट पे मौजूद हैं। मेरा मौका, आरिफ ने, आपने आरिफ का नाम ले ही लिया है तो बात ये देखें, इनसे पूछिए 17 साल में आपने क्या किया है। आप मुझे ये बताइए, चले इस सिस्टम में, चले अरशद का नाम इसलिए आया, अरशद स्क्रीन पे आ गए, अरशद दुनिया में हाईलाइट हो गए, एशिया गेम में भी गए थे, इन्होंने हाईलाइट नहीं, मगर मौका को समझें। ठीक है, आरिफ साहब ये बात कह रहे थे, आरिफ साहब से पूछें आरिफ सिस्टम साहब, बेहतर हो सकता। ठीक है, अनवर भाई को भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। अनवर भाई ने भी तमाम जो चीजें जो सुन ली। अनवर भाई, आरिफ साहब का ये बजाते खुद ये कहना है और ये उनका मानना है कि मुल्क में टैलेंट को निखारने के लिए कोई भी जो है सिस्टम मौजूद नहीं है, तो वो खुद फिर अपनी सीट पर क्या कर रहे हैं? क्या अच्छा, उनको बहुत बात ज्यादा यह है, मुश्किलात का सामना है?
देखिए बात ये मुश्किलात का सामना नहीं है, इंसान की विलिंग होनी चाहिए और विल होना चाहिए। देखिए जैसे साजिद ने कहा ना कि साजिद की जाहिर सी बात है बहुत गहरी निगाह है, तमाम स्पोर्ट्स पर रखते हैं। देखिए अगर आप चाहते तो इनके साथ कोचेज लगा के इनके साथ इनको मैक्सिमम फैसिलिटीज देते तो आज ये विक्ट्री स्टैंड पे होते। देखे ना, ये अपनी एफर्ट से भी अगर फर्स्ट 5 में आ गए, लास्ट 5 में आए हैं, तो ये उनके लिए खराज तहसीन है। तो मेरा मकसद कहने का ये है कि अगर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड चाहे तो हमारे यहाँ इतना टैलेंट है कि आगे आने वाला ओलंपिक जो है उससे हमारे कई एक लड़के जो ना गोल्ड मेडल या ब्रॉन्ज मेडल वगैरह हम लोग जीत सकते हैं। बशर्ते ये कि आपकी नियत हो, आपके अंदर कोई मसक के पार्शियलिटी ना होनी चाहिए। आप बीइंग पाकिस्तानी आप उसके लिए वर्क हार्ड करें। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आने वाला ओलंपिक के अंदर हमारे पार्टिसिपेंट इससे ज्यादा होंगे और इससे ज्यादा हम अच्छे मुकाम पर होंगे। साजिद भाई आपने सुना क्या कहा अनवर भाई ने? वो कह रहे हैं कि जो कैंडिडेट्स हैं, पार्टिसिपेंट हैं, वो ज्यादा हो जाएंगे। इट्स मीन दैट अगर अभी 10 थे तो 20 हो जाएंगे, पॉसिबिलिटी अगर 30 हो गए तो फिर ऑफिशियल्स कितने जाएंगे फिर साथ? आप समझे मेरे सवाल को? साजिद भाई क्या सुन सकते हैं आप मुझे? बिल्कुल सुन रहा हूँ। जिस तरह उस्ताद मोहतरम अनवारुल हक साहब ने बात की, ये क्यों ना कह रहे हैं 125 से ज्यादा फर्स्ट क्लास मैच खेले, 2 साइड मैच खेले। क्रिकेट के हल्के में बड़ा नाम है और हमें भी इन्होंने कोचिंग की बात किया। और ये दर्द से कहना है, दर्द हम लोगों का क्या है, हमारे मुल्क का जो सिस्टम खराब कर दिया गया, हमारे स्पोर्ट्स के साथ जो खिलाड़ खेला गया, हमारे स्पोर्ट को डैमेज किया गया। आज पाकिस्तान में 92 का वर्ल्ड कप जीते, 94 का हॉकी है जीता, वर्ल्ड क्लास और स्क्वैश प्लेयर हमारे पास थे। 2021 में हम कहीं पे नहीं खड़े, कहीं भी हमारी जो रैंकिंग है किसी भी स्पोर्ट्स में, क्रिकेट भी धोखा है, क्रिकेट भी धोखा, सिवाय एक प्लेयर लॉबी सिस्टम होती है। अगर इस स्पोर्ट्स की हम बात करें, बैडल लाना एक आर्ट होता है। आप पहले बैडमिंटन में आप देखें, टेबल टेनिस में आप बैडमिंटन में आप देख ले, परवजा शाह रो रो के थक गए, उसके पास स्पॉन्सर मौजूद था मगर उसको नहीं भेजा गया। आप ये देख लें, जो फैसलाबाद से जिस खवातीन को भेजा गया वो फिट थी, तमाम लोगों को ये बातें हो रही थी, जो मोहतरमा गई हैं वो फिटनेस टेस्ट पास नहीं किया गया है। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से बताते चलूं, देखिए ये लॉबियां होती हैं। 22 दस्ता गया, उसके तो ऑफिशियल जो गए हैं वो ऑफिशियल मेरिट पे गए, मेरिट पे नहीं गए। यही सबसे बड़ा हमारा फिक्रिया है। और हमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब और फहमीदा मिर्जा साहब इससे पहले मीडिया पे नहीं आ रही थी, अब इन हो गई है मीडिया पे। फहमीदा मिर्जा साहब से पूछा जाए, आप पाकिस्तान की स्पोर्ट्स के हवाले करता डरती हैं, आपने कभी बुला के पूछा ये क्या हो रहा है आपकी नाक के नीचे? या आरिफ साहब से किसी ने पूछा? अब अनवर अलग साहब हम जिनको जानते हैं, आरिफ हबीब साहब को जानते हैं, ऐसे लोगों को लेके आए जिसे स्पोर्ट्स में पूरी क्रिकेट में ऐसा सिस्टम बना दिया, सिस्टम में किसी को परवाह नहीं होती। मगर बदकिस्मती थे, मैं दोबारा आपके ये बोलूंगा, ऐसे लोगों को आज अब तक क्यों सीट पर मौजूद है, क्यों नहीं उन्होंने रिजाइन किया? पहले तो इनसे पूछो, आपको पहली फुर्सत में रिजाइन कर देना चाहिए था। इतना पूरी दुनिया में हमारा इमेज खराब हो रहा है और पूरे शर्म से कहना चाहिए, कोई हया ही नहीं है। साजिद भाई आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? तो समझते बिल्कुल, मेरे तो बिल्कुल बालत रहे हैं बातें। 17 साल से एक बंदा, एक शख्स सीट पे बैठा हुआ है। इससे कबल भी हम लोग हारे हैं, उससे पहले भी हारे हैं, उससे पहले भी हारे होंगे हम लोग। लेकिन जब उन्होंने उस वक्त रिजाइन नहीं किया तो आपको लगता है कि अब रिजाइन कर देंगे वो? अनवर भी इसका आप जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि आपने ये बोला है कि आइंदा आने वाले दिनों में, आइंदा आने वाले ओलंपिक्स के अंदर, जब ये ओलंपिक्स होंगे तो उसमें जो मजीद हमारी जानिब से जो है और जो है टैलेंट निखर के और जो है सामने आएगा, तो यकीनी तौर पे आप ही के सवाल से एक और भी सवाल निकलता है, तो फिर ऑफिशियल्स भी बहुत ज्यादा जाएंगे। देखो साजिद खान जिस तरीके से बात कर रहे हैं उसकी बात की आप गहराई में समझें, वो जो कहना चाह रहे हैं वो समझें। बात ये कि ऑफिशियल्स के बढ़ाने से मतलब कैंडिडेट्स के ऊपर को फर्क नहीं पड़ता। बात ही कि मतलब राइट मैन फॉर द राइट जॉब होना चाहिए। किसी के रिजाइन करने से उससे पहले देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, देखिए खुद उनकी जो पहचान है वो क्रिकेट है, डेफिनेटली दुनिया में उनको जानते हैं क्रिकेट। अब नाउ इज ए प्राइम मिनिस्टर। मगर मेरा अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर या तो अपनी कुछ अंदरूनी खाना है, इतनी ज्यादा उनके क्रिटिकल पोजीशन है कि वो स्पोर्ट्स पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। और बारहा साजिद ने भी कई दफा अपने इंटरव्यूज में और सही बहुत दफा कहा है कि उनको चाहिए कि उस पर क्रिकेट के ऊपर, हॉकी के ऊपर, स्क्वैश के ऊपर, देखें ना हम लोग कहाँ पे चले गए। देखें हमारी हॉकी कहाँ पे थी, हमारी जो स्क्वैश थी कहाँ पे थी, हम दुनिया के नंबर 1 प्लेयर थे, हमारे स्नूकर के अंदर भी वर्ल्ड चैंपियन थे, क्रिकेट में हमारा क्या मुकाम था, हम कहाँ पे खड़े थे। और आज देखें ना हमारा ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है। मकसद कहने का सिर्फ इतना सही है कि हमको यहाँ पर
जिनकी नीयतें सही हैं, जिनके अंदर ये पार्शियलिटी नहीं है कि कौन कहाँ से बिलोंग करता है, कौन कहाँ से बिलोंग करता है। बात ये लाइकिंग डिसलाइकिंग ये जब तक खत्म नहीं होगी तो आप याद रखिएगा आपका रिजल्ट कभी भी नहीं आएगा। नियत अब आपकी जो ठीक है होनी चाहिए अनवार भाई, जी। अब मामला ये हो गया, अब फिंगर पॉइंटिंग का जो है वो सिलसिला शुरू हो गया, ठीक है। अब पाकिस्तान ओलंपिक बोर्ड वाले जो हैं वो पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, और स्पोर्ट बोर्ड वाले जो हैं ओलंपिक के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। मतलब कहीं पे भी हल तो दिखाई दे ही नहीं रहा है। और आप प्राइम मिनिस्टर की बात करें, वो तो खुद एक बहुत बेहतरीन एथलीट रह चुके हैं। आपको ये लगता नहीं था कि फौरी तौर पे एक्शन हो जाना चाहिए था आरिफ साहब तो के खिलाफ? बिल्कुल देखें, बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बात है कि ये तमाम होमवर्क जो होता है ना, एक स्ट्रेटेजी पहले प्लान करनी पड़ती है। आप दुनिया का इतना बड़ा इवेंट खेलने जा रहे हैं तो आप लोग और पाकिस्तान बोर्ड और प्लस ओलंपिक एसोसिएशन वाले, आप एक पेज पे नहीं थे ना, आपकी कोऑर्डिनेशन या आपकी कम्युनिकेशन गैप था। तो इसका मकसद ये कि काम सही नहीं हो रहा है ना, जो ये प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रही हैं। तो आप अगर इन चीजों को पहले से पहले होमवर्क करके रखें, आप अपनी स्ट्रेटेजी को पहले प्लान कर रखें, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, जिस तरीके से होता है सारी चीजें आप करके रखते हैं, तो आज हम ये दिन नहीं देख रहे होते कि आज वो कुछ और बयान दे रहे हैं, वो कुछ और बयान दे रहे हैं। उससे बधाई ऐसा लगता है कि ये सिलेक्शन और ये जो भी चीजें हुई हैं या जो लड़के पार्टिसिपेंट गए हैं, वो कोई ना कोई कहीं पे लूप होल है या कहीं पे कोई ऐसी लीकेज है जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। आप अगर चाहें तो देखें, पाकिस्तान अभी दोबारा से देखें, फिर ये होना है ना, फिर कई सालों के बाद होना है, तो लिहाजा इसकी तैयारी आप अगर अभी से करेंगे, आप स्पेशलाइज लोगों को रखेंगे और जिनकी जो फील्ड है उसको उसमें आप अडॉप्ट कराएंगे, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। देखें, हमने वो अभी साजिद ने कहा ना कि हमने वर्ल्ड कप भी जीता हुआ है, हॉकी का भी जीता हुआ है, क्रिकेट का भी जीता हुआ है, हमने स्क्वाश का भी जीता हुआ है, हमने बिलियर्ड का, अपने स्नूकर का भी जीता हुआ है। तो बात ये कि अगर आप इसमें देखें, यहाँ पे इमरान खान साहब को मैं इसलिए कुछ नहीं कह सकता कि उनको जाहिर है उनकी फील्ड क्रिकेट थी। अब वो जाहिर है लोगों को जो लगा रहे हैं, और लगाने के बाद जो लगाने वाला जो वहाँ का चीफ है वो अपने लाइक माइंडेड लोगों को लाके रखता है, जो डिजर्व करते हैं उनको नहीं लेके आते, तो उसका रिजल्ट फिर ऐसे ही आएगा। आपकी जाने आ जाता हूँ मैं साजिद भाई, ठीक है ना। जैसे कि आपने यकीनी तौर पे सुन लिया है कि अनवार भाई क्या गुफ्तगू कर रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं। आपने खुद फहमीदा मिर्जा का आपने खुद से तस्करा कर दिया, लेकिन अभी मैंने पिछले दिनों एक चीज़ देखी कि फिरदौस आशिक अवान जो एयरपोर्ट पे पीछे पीछे घूम रही थी, खान साहब ने चलते चलते उनकी बात सुनी और खान साहब बिल्कुल मुसलसल उनको इग्नोर कर रहे थे और उनको पार्लियामेंट में आने ही नहीं दिया गया। हालांकि गुफ्तगू का सिलसिला थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे नाराजगी नहीं चाहिए। वो वजीर जो वजारतों के मजे लूट रहे हैं उनके ऊपर आप नहीं समझते कि एक्शन हो जाना चाहिए? साजिद भाई देख कितनी प्यारी गुफ्तगू की अनवार और भाई ने, तमाम चीज़ों को कवर किया। मैं इसको आगे बढ़ता हूँ। आपका प्रोग्राम पूरी दुनिया में देखा जाता है, इस प्रोग्राम की हाइट भी बढ़ी हुई है। हाइट को बढ़ाने के लिए देखें एक्शन लेना पड़ेगा, और इतना लेट क्यों हो गया? टीवी लड़ाई, मीडिया लड़ाई से बाहर निकलना पड़ेगा। पिछले 4 दिन से तमाम चैनल्स पे ही प्रोग्राम कर रहे हैं, आखिर इससे पहले 2 महीने प्रोग्राम पहले क्यों नहीं किया? आपको मैं थोड़ा पीछे ले जाऊंगा। आपने फहमीदा मिर्जा साहब का जिक्र किया, इनमें स्पोर्ट्स लगन है और स्पोर्ट्स से कुछ काम करना चाहते हैं। जब ये खुद ये कहती है, मैं जब आरिफ हसन साहब कहते हैं हमारे हाथ में कुछ है, मेरे हाथ में कुछ है, मगर जब इन दोनों बड़ों के अंदर इतने इख्तलाफात तो नीचे क्या हाल होगा? नीचे तो बहुत ही सिस्टम हमारा खराब हो गया। देखिए, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ हॉकी की लड़ाई देखने, एक्स ओलंपियन है, इन्होंने हॉकी को कभी प्रमोट नहीं किया। इस्लाउद्दीन सिद्दीकी की बात करूं, समीउल्लाह की बात करूं, कि हनीफ खान की बात करूं, किसी भी हॉकी खिलाड़ी की बात करूं, इतने अफसोस से कहना पड़ेगा कौमी खेल हॉकी आपका तबाह हो गया। आसिफ बाजवा की बात करूं, शहबाज सीनियर की बात करूं, राना की बात करूं, क्या ब्रिगेडियर खोकर की बात करूं, क्या कासिम की बात करूं, अख्तर रसूल की बात करूं, इन्होंने हॉकी खेली है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। जब इनको जिम्मेदारी दी गई, क्या इन्होंने हॉकी को बेहतर करने की कोशिश की? नहीं, सिर्फ आपस की लड़ाई, उसकी लड़ाई, बेशक क्या बेशक हो क्या रहा है? आपकी आपस की लड़ाई से दुनिया में आप स्पोर्ट्स में बहुत पीछे चले गए। अनवार उल हक साहब की जो मैं बात को इसलिए बोल रहा हूँ, इन्होंने बड़ी मेहनत की है अपनी फील्ड में, मैंने अपनी फील्ड में बड़ी मेहनत की है। सवाल ये पैदा होता है, अनवार भाई जब एमसीडी से खेलते थे, हम पीआईई से खेलते थे, उस वक्त सिस्टम में बेहतरी थी, रोजगार था, खिलाड़ी वो जज्बा था। आज खिलाड़ी वो जज्बा ही नहीं है, जज्बा खत्म कर दिया है, सियासत आ गई है स्पोर्ट्स में। सियासत नहीं होना चाहिए, स्पोर्ट एक जेंटलमैन खेल है और जेंटलमैन खेल को तबाह कर दिया। तबाह करने वालों को फौरी तौर पर मुअत्तल करना चाहिए, तायद पाबंदी लगाने, मिसाल बनाना चाहिए दुनिया में। ये मिसाल बड़े, हमारा प्राइम मिनिस्टर एक स्पोर्ट्समैन है,
क्रिकेटर नहीं है, स्पोर्ट्स मैन है, वो स्पोर्ट्स लवर है। और अगले 2 साल उन्होंने क्रिकेट को देखने के अलावा क्रिकेट के लिए पूरे स्पोर्ट्स में काम करने का विजन उठाया। ये विजन इमरान खान साहब को उठाना पड़ेगा, कड़वा घूंट लेना पड़ेगा। आज प्राइम मिनिस्टर साहब को फौरी तौर पर तमाम कमेटी को, या हॉकी हो, कोई भी खेल हो, उसको फौरी तौर पर मौत करें। इवन क्रिकेट को भी ये लोग लगे हुए, शिपारची या एहसान मानी की बात करिए, वसीम खान की बात करिए, सिस्टम ने 180 प्लेयर खेलते हैं, 180 प्लेयर बाहर बैठते हैं। आपने डिपार्टमेंट को बंद कर दिया। अनवर आपसे पूछे कि हम जब एमसीबी में कितने अच्छे प्लेयर आते थे, पीआई में कितने अच्छे प्लेयर आते, आज आपके खिलाड़ी मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, बेरोजगार हो गए। भाई बात की हो रही है, प्रोग्राम तो सारे लोग कर रहे हैं, एनालिस्ट तो सारे लोग कर रहे हैं, मगर दर्द से बात करो कि ग्राउंड रियलिटी तो बताओ। आप स्पोर्ट्स क्या है, किस तरह पीछे करोड़ों अरबों रुपया होता है, स्पोर्ट बजट होता है, वो कहाँ है स्पोर्ट बजट? सिर्फ गेम आप कराते हैं नेशनल कोचिंग सेंटर में, आपको तकिए तो नहीं होते, पे लड़के छलांग मारते हैं, पैसे खा जाते हैं, फंड खा जाते हैं। सिंध गवर्नमेंट खा जाती नहीं खा जाती? सही बात है। बताओ, जिससे पहला सिंध गवर्नमेंट में हुआ था, सिंध ओलंपिक हुआ था, कहाँ गया पैसा? मैं साजिद भाई आपकी बात को आगे बढ़ा देता हूँ और अनवर भी आपकी तरफ आ जाता हूँ। गुज़िश्ता रोज जो है मेरी खुद अरशद नदीम से बात हुई। अरशद नदीम ने बोला कि मीडिया वालों ने मुझे हीरो बना दिया है। हालांकि ऐसा हरगिज नहीं है। उनकी मेहनत ने, उनकी काविश ने और उनकी सच्ची लगन ने उनको हीरो बनाया है। लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ मुझे यह भी कहना पड़ेगा, इसके साथ ही साथ अपनी बात को, अपने जुमले को कंप्लीट करते हुए, जब तक ये खबरें एक्टिव हैं, जब तक ये खबरों में इन हैं, तो ये बातें हो रही हैं। जैसे ही अगली नई खबरें आ जाएंगी, नई स्टोरीज आ जाएंगी, ये बहुत ही कड़वा सच है, लेकिन मैं बराह रास्त आपके लिए मैं ये वाली बात भी कर रहा हूं। आप क्या ये नहीं समझते कि फिर चीजों को हम भूल जाते हैं, चीजें पास्ट हो जाती हैं, फिर आने वाले दिनों में अगले 4 साल के बाद जब फिर ओलंपिक आएंगे, फिर हम बैठ के ऐसे डिबेट कर रहे होंगे? असल जो बात की ना आपने बिल्कुल सही की है, 100% ये है कि अभी 4 दिन की बात है। अब 4 दिन के बाद या हफ्ते के बाद अरशद का नाम भी कोई नहीं जानता होगा। तो मेरा मकसद सिर्फ कहने का है कि जो हमारी खामियां, जो हमारी कमियां हैं, उसको बिफोर टाइम करें। उससे ये नहीं कि सर पे ओलंपिक आ गया फिर आपने तैयारी शुरू कर दी। तो मेरा मकसद सिर्फ कहने का ये है कि जो आपको मैं, जैसे साजिद ने कहा कि जैसे डिपार्टमेंट हमारी क्रिकेट बंद हुई है, या डिपार्टमेंट की हॉकी बंद हुई है, या डिपार्टमेंट की जो इन्होंने डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स बंद किया है, तो मैं ये समझता हूँ कि एक तरीके से ये माशी कत्ल हुआ है। देखें, बात ये है ठीक है, ये माशी कत्ल हुआ, लेकिन अब मेरे पास टाइम बहुत ही कम है। अनवार भाई और साजिद भाई, मुझे टॉपिक भी चेंज करना पड़ेगा। सडनली टाइम बिल्कुल मेरे पास शॉर्ट है, लेकिन आपसे ये जानना जरूर चाहूंगा कि बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर T20 सीरीज जो अपने नाम कर लिया। कभी कभी जो है अपसेट बहुत बेहतरीन होते हैं, लेकिन अपसेट बेहतरीन होते हैं छोटी टीमों के लिए, लेकिन जब बड़ी टीम के साथ जब अपसेट हो जाता है तो वो उसका जो दौर है वो नीचे आना शुरू हो जाता है, वो डिक्लाइन की जानिब शुरू हो जाते हैं। साजिद भाई इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल शॉर्ट कमेंट करिएगा। देखें कि क्रिकेट की खूबसूरती है, और बांग्लादेश ने जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट खेली है, वर्ल्ड की बेहतरीन टीम को हराया। और ये वर्ल्ड को बेहतरीन टीम को हराना पूरे टीम गेम था। जिस तरह उन्होंने बॉलिंग, फील्डिंग और उनकी कोचिंग स्टाफ, उनके खिलाड़ी ने, उनके हुकूमत, उनके सिस्टम, उनके बोर्ड ने उनको सपोर्ट किया, उन्होंने मायूस नहीं किया। वर्ल्ड की बेहतरीन टीम को हराना एक बहुत बड़ी बात है। बेहतरीन आने वाला 2021 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश अफगानिस्तान को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, जैसे श्रीलंका ने इंडिया को हराया। तो ये क्रिकेट में गेम क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है, जो खूबसूरत देखा शॉर्ट फॉर्मेट के क्रिकेट में जो अच्छा खेलता है उसकी सराहा जाता है। हम अच्छा खेलते ही नहीं। आप मुझे बताइए, हम 4 ओपनर हैं, मैं और अनवर भाई ओपनर हैं। मुझे एक बात बताता हूँ, क्रिकेट में आप फकर और हफीज से ओपन कराते हैं। चलिए मैं आपके प्रोग्राम में ब्रेकिंग न्यूज कर देता हूं। आप फकर से और हफीज से ओपन करा ले, आपका रिजवान भी सेट है और बाबर भी सेट है। तो इससे क्या होगा, इन दोनों की फॉर्म वापस आ जाएगी, इनको आपको दोनों बैट्समैन ओपनर है, एक अच्छा प्लेयर बन जाएगा। मगर बदकिस्मती से मिसबा और वकार की नियति सही है, टीम को सेट ही नहीं कर। शोएब मलिक को अब लाना ही नहीं चाहते, वहाब रियाज को अब आना ही नहीं चाहते। मेरे भाई, ये कब तक अपना चौधरी पना खत्म करोगे? सरफराज का अपने मेरिट का कत्ल कर दिया। पाकिस्तान का बेहतरीन क्रिकेटर, बेहतरीन कप्तान, उसकी कप्तानी से आपने टीम को डिस्टर्ब कर दिया। रिजवान एक अच्छा प्लेयर है, मगर रिजवान को भी तो आपने बनाया। प्लेयर बनाने में कोचों का बड़ा अहम रोल होता है। बेशक कोचों को बड़ा अहम रोल होता है। अब बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के हवाले से बात करें, क्या कमेंट करेंगे आइंदा आने वाले दिनों में? इट्स बीन दैट अनवार भाई, बांग्लादेश जो बहुत टफ टाइम देगी T20 वर्ल्ड कप के अंदर। बात सुने, मैं बांग्लादेश को सलाम इसलिए कर रहा हूँ, इसलिए कि उन्होंने अपनी बॉलिंग स्ट्रेंथ के हिसाब से पिचेस का मेयार अपने हिसाब से बनाया और वो उसमें सक्सेसफुल हो गए। देखिए, उन्होंने दुनिया की बेहतरीन टीम को हराया और उसमें क्रेडिट उनको जाता है, उनके क्यूरेटर को जाता है, उनकी सिलेक्शन कमेटी को जाता है। और जो वो चाहते थे उन्होंने वो मकसद हल कर लिया। 4-1 आपको मजाक काम नहीं है ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हराना।
एक बहुत बड़ी बात है। और जैसे साजिद खान ने कहा ना कि अगर ये चौधरीपन छोड़ दें, और ये जो है ना जिस तरीके से ये रिजवान को बनाया है, देखिए ना आपने उसे ओपन चांस देके सर्किल के अंदर खिला के उसकी, नो डाउट ही इज ए गुड क्रिकेटर, बट जो साजिद ने बात की है कि हफीज को और फखर को खिला के आप पाकिस्तान के लिए सोचें, आप अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग को न सोचें, आप यहाँ के 23 करोड़ आवाम के लिए सोचें जो पाकिस्तान का बेस्ट जो ना रिजल्ट आपको दे सकते हैं। ये आप वर्ल्ड कप में जा रहे हैं, ना कि किसी ये सूबे की या कोई PSL की या कश्मीर लीग की लीग नहीं हो रही है, ये अब वर्ल्ड कप होना है। इसमें आपको अपने पाकिस्तान के बेस्ट खिलाड़ियों को आजमाना चाहिए, और उसमें आप उसके बाद इनको आप जो ना आप सेफ एग्जिट दे सकते हैं। क्योंकि देखें शोएब मलिक का भी इंक्लूजन, हनीफ का और अपने हफीज का इंक्लूजन पाकिस्तान के लिए बहुत फ्रूटफुल होगा और बहुत अच्छा होगा। क्योंकि यूएई की सरजमीन पे हमारे मैचेस हैं, वहां के लिए हमारे लिए स्पिनर और एक लेफ्ट आर्म स्पिनर का होना भी हमारे लिए बाइस से इज्जत होगा, और हमारी टीम का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होगा। मैं अभी फिर आपको कहता हूं कि बांग्लादेश ने जो तैयारी की थी और जिस तरह से उन्होंने प्रिपरेशन की थी और जिस तरह से विकेट उन्होंने बनाई है, पिचेस का मेयार रखा, वो उसमें कामयाब हो गए। देखिए यहाँ पर अब जो वर्ल्ड कप होने वाला है, जैसे साजिद खान ने कहा, वो भी बहुत गहरी निगाह रखते हैं, वो हर चीज पे रखते हैं, और उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि इनको चाहिए कि ओपनर के तौर पे एक अपने उसको फखर को और अगर हफीज से कराएं तो आपके पास एक स्पॉट बचता है, तो आप वहां पे बीच में किसी भी स्पेशलाइज के ऑलराउंडर को बीच में डाल सकते हैं। तो उसके बाद क्या होगा कि रिजवान की फॉर्म चल रही है। ये तो आपने बता दिया कि ओपनिंग कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। मिडिल ऑर्डर जो है पाकिस्तान का मुसलसल फेल है, लेकिन बाबर आजम की कप्तानी भी देखने में उस तरह से नहीं आ रही। आपको नहीं लगता कि बाबर आजम जब से कप्तान बन गए हैं उसके बाद से जो है उनकी परफॉर्मेंस भी मुतासिर हो गई है? जहां तक ताल्लुक है, कप्तानी में भी उनके अंदर उतनी एक्सपर्टीज नहीं है। मार्शद के साथ उनको बहुत पहले कप्तान बना दिया गया है, और ये क्योंकि एक माफिया है, एक लॉबी है, जो दिल चाहता है वो करते हैं। वो उन्होंने जो ना बहुत टाइम से पहले, ठीक है ही इज अ वेरी गुड क्रिकेटर, वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे। मैं ये समझता हूँ कि उसके साथ एडिड प्रेशर कर दिया गया है कि उसको कप्तानी देके उसकी परफॉर्मेंस को, और मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि बजाय बेहतर न कि कहीं और कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए, किसी एक सीनियर प्लेयर को आप अगर कप्तान बनाते और इनका नायब कप्तान जो ना बाबर आजम को बनाते, ताकि वो सीखते रहते। इसी तरीके से सरफराज को जिस तरह से आप कराची किंग्स में भी कप्तान नहीं बनाते बाबर आजम को, इस पर तो बड़ी हैरत की बात है। वैसे देखे ना, बड़े एक अजीब की बात है ना। बात यह कि आपने सरफराज को दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया बेमकसद के लिए, जो एक यानी जेन्युइन जिसको कहते हैं ना, एक लीडर था, जेन्युइन लीडर था वो। लेकिन सरफराज की खुद की परफॉर्मेंस भी बहुत मुतासिर हो गई थी अनवर भाई। सर बात है कि परफॉर्मेंस मुतासिर हो गई थी, वो जिस नंबर पे आके खेलता है ना, ठीक है मुतासिर हो गई थी, लेकिन पाकिस्तान को जो है मजीद मेहनत की जरूरत है आइंदा आने वाले दिनों में। ना अफगानिस्तान, ना बांग्लादेश, ना न्यूजीलैंड, जब T20 का वर्ल्ड कप होगा तो तमाम तर टीमें जो बहुत ज्यादा टफ टाइम नहीं है। हमारे साथ मौजूद थे ह्यूस्टन अमेरिका से साजिद खान साहब, आपका बेहद शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे अनवारुल हक साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की सबसे पहले ओलंपिक के हवाले से। ओलंपिक जो है खुद तो चला गया है, लेकिन कई दास्तानें, कई प्लेयर्स की जर्नी को छोड़ गया है। हम कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपने मेजबान अब्दुल्ला हसन को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।